आज 61 डे के धरना के बाद वी आर ग्रेटफुल टू पूटा एग्जीक्यूटिव, मीडिया एंड आवर टीचिंग कम्युनिटी, जिन्होंने इस पूटा एग्जीक्यूटिव में अपनी फेथ जाहिर की, जिसकी वजह से जो हमारी ये डिमांड थी उसको हम जो है अचीव कर पाए हैं। दो तीन बातें शेयर करूंगा। बेसिक बात मैं बताऊंगा, 6.3 के बारे में डॉक्टर सुपिंदर बताएंगे और डीन रिसर्च और डीवाई से संबंधित जो बात है उसमें डॉक्टर नोरा बताएंगे। तो ये धरना जो शुरू हुई थी नवंबर में, आपको पता है कि केस जो हमारा शिक्षकों का है ये करीब 1.5 से 2 साल से पेंडिंग था। इससे पहले कि पूटा एग्जीक्यूटिव ने भी वाइस चांसलर साहब को समय दिया, जब हमारी नई पूटा बनी तो फिर उस डिमांड को उनके सामने रखा गया, एक टाइम बाउंड किया गया, लेकिन तमाम चीज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करने के बाद भी हमें अल्टीमेटली 20 नवंबर के आसपास जब ये चीज़ डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो धरना पर बैठना पड़ा। तमाम जद्दोजहद के बाद प्रोफेसर एस.के. तोमर, जिनके लिए हमारी पूटा एग्जीक्यूटिव शुक्रगुजार है उनका, क्योंकि उन्होंने दोनों मसले में जो केस के मोर देन 70 केसेस अभी 3 फेजेज में हो चुके हैं और एक और फेज एक्सपेक्टेड है जिसमें 20 से 25 केसेस हैं, वो 31 जनवरी तक कंप्लीट होने की बात कही गई है। दूसरा, जो एक्स सीएमओ को इलीगल घर दिया गया था उसमें भी हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी और वी आर अगेन ग्रेटफुल टू प्रोफेसर तोमर, जिनकी मीडिएशन की वजह से ये काम हो पाया। तो आज जो 61 के डे के बाद हमें ये मैसेज पूटा एग्जीक्यूटिव में दिया कि इस धरना को हम सस्पेंड कर रहे हैं, अगर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर चला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी भी वक्त हम जो है वापस आ सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। अब मैं नोरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीन रिसर्च के संबंध में और फिर बताएं। तो जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि मेजर हमारी 2 डिमांड थी, एक तो कैश की और दूसरी जो इलीगल हाउस अलॉटमेंट हुई थी। बट उसके जो हमने कहा कि अगर कोई भी शेड्यूल में इधर उधर कुछ होता है तो हमारे पास फिर अगेन कोई चॉइस नहीं बचेगी, तो हम अपना धरना वापस आना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कम्युनिटी में पूरी कैंपस में जो चर्चा चल रही है कि जो 2 सीनियर मोस्ट फंक्शनरी होते हैं यूनिवर्सिटी के, डीजीवाई और डीन रिसर्च, जो अगले बनने हैं वो उनको कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि सीनियरिटी को दरकिनार करके नए डीन रिसर्च और डीजीवाई की तलाश हो रही है। अगर हम आस करते हैं कि वाइस चांसलर साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट हम ये पूटा की तरफ से ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो सीनियरिटी का नॉर्म्स है, जो ट्रेडिशनल सेटअप है, उसको हम अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर कुछ भी इस चीज़ में ऊपर नीचे हुआ तो पूटा अपने ऐसा कोई भी काम हुआ तो जो सस्पेंड हमारा धरना हो रहा है उसमें ये एक और वजह होगी जिसके कारण हमें फिर दोबारा धरने पे आना पड़ सकता है। और वाइस चांसलर साहब को हम पूरी तरह से ये अपील करते हैं और दोनों हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर कोई भी थोड़ी सी भी शंका है इसमें उसको दूर कीजिए। अभी टाइम आ गया है तो आप तुरंत वो लेटर इशू करवाइए जो नए डीन रिसर्च और डीजीवाई बनने हैं, ताकि किसी के मन में भी कोई शंका है तो वो दूर हो जाए। अब मैं डॉक्टर सुपिंदर को बोलूँगा कि एक थोड़ा सा इशू और है 6.3 यूजीसी क्लॉज से रिलेटेड, जो कैश से लिंक होता है, वो उस पर अपने व्यूज़ हमारे दें। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब एंड सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी हमें कन्वे कर दिया है पूटा एग्जीक्यूटिव को एंड सारे मीडिया को कि आज हमारा ऑन 61st डे 61 डेज़ हो गए हैं और आज हम अपना धरना, बिकॉज हमारे 2 जो इश्यूज़ थे जिन पे हम इतने दिनों से खड़े हुए थे वो ऑलमोस्ट हमारे क्लिंच हो गए हैं और हम पॉजिटिव भी हैं इसके लिए काफ़ी, तो इसलिए वो आज हम सस्पेंड कर रहे हैं। पर जो
साथ में एक इशू है कैस के साथ रिलेटेड है, वो है फॉर ऑल दोज टीचर्स जिनका अंडर क्लॉज 6.3 यूजीसी अभी तक केस जो हैं वो पेंडिंग थे। कुछ एक इंटरव्यूज़ तो हमारे पहले ही हो चुके हैं, जो पहले हमारे कैस इंटरव्यूज़ हुए थे उस पर क्लैरिफिकेशन, वी आर वेटिंग एट एनी टाइम दैट क्लैरिफिकेशन इज़ कमिंग। अब प्रेजेंटली जब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कैस के, तो हमें पता चला है कि जिन हमारे कैंडिडेट्स ने सेम क्लॉज 63 के अंडर 6.3 के अंडर अप्लाई करा हुआ है, एप्लीकेशंस दे रखी हैं, उनके इंटरव्यूज़ नहीं करे जा रहे हैं। जो भी हमारे आगे शेड्यूल्ड हैं इंटरव्यूज़, उनमें उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जब पहले हमारी लिस्ट इशू हुई थी जो कैंसिल कर दी गई, तो उस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का, उन टीचर्स का नाम था जो 6.3 के अंडर अप्लाई कर चुके हैं, पर अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है। तो हमारी लड़ाई अभी तक उनके लिए कंटिन्यू है। हम चाहते हैं कि सारे टीचर्स, चाहे वो क्लॉज चाहे वो अमेंडमेंट 4 में अप्लाई कर रहे हैं यूजीसी में, चाहे वो 5 में है, उनके इक्वल लेवल पे ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएं, उनको अलग से क्लासीफाई ना किया जाए। क्योंकि द मोमेंट वी विल गेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यूजीसी ऑन क्लॉज 6.3, तो ये हमारे जो केसेस हैं जिनके अभी इंटरव्यू होने हैं, ये भी इक्वली ही उस रीजनेबल क्लॉज की जस्टिफिकेशन के अंडर कवर हो जाए। तो हम इनको लेफ्ट आउट नहीं होने दे सकते। तो हमारी ये रिक्वेस्ट भी है और हम पॉजिटिव भी हैं कि अभी तक अगर उनको लिस्ट में नहीं इंक्लूड करा गया है, तो पुट्टा एग्जीक्यूटिव आज फिर ये रिजॉल्व करती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऑल दोज केसेस शैल ऑल्सो बी एडेड इन द all those pending cases shall also be added in this list of interview which are going to be conducted very soon on 23rd and 24th as well as on any further date. So with these words I am thankful to the media person. हमारा जो 61 days इतना लंबा जो हमारा स्ट्रगल चला, जो कि अभी सस्पेंड हुआ है, किसी भी टाइम पे हम इसको रिज्यूम करते हैं, कर सकते हैं। अगर एट एनी स्पर ऑफ मूवमेंट देर इज़ एनी वायलेशन ऑफ PU कैलेंडर एंड PU एक्ट, this dharna shall be resumed. It is suspended. With these words, I am thankful to all the persons from media, all our teachers, all our executive members. Thank you very much.